मेरे प्यारे युवा साथियों, एक बार फिर से जब आप लोग इस कक्षा में आए हैं, हम सबसे पहले प्रभु का नाम ले प्रभु की आशीष एवं कृपाएं मांगे। आइए प्यारे युवा साथियों, हम अपने हाथ जोड़े, आंखें बंद करें और ईश्वर से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इस घड़ी के लिए धन्यवाद देते हैं, उन तमाम पलों के लिए, उन तमाम क्षणों के लिए जब प्रभु हमने हमारे जीवन में आपको महसूस किया है। और आज इस समय, इस घड़ी हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, आप हमारे युवा साथियों के ऊपर अपनी आशीष एवं कृपाएं बरसाइए, विशेष रूप से इनके ऊपर अपना पवित्र आत्मा प्रदान कर, जिससे ये पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में, पवित्र आत्मा से प्रेरणा प्राप्त कर आज की कक्षा को अच्छे से समझ सके और उसे जीवन में लागू कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। तो प्यारे युवा साथियों, एक बार पुनः मैं आप सभी का आज की इस कक्षा में स्वागत करता हूं। आप सभी को याद है कि हम पिछली कक्षा में कुछ प्रश्नों के बारे में मनन चिंतन किए हैं। मैंने आप लोगों को कुछ प्रश्न दिए थे और मैंने आपको बोला था कि घर जाकर आप उन प्रश्नों को पढ़ कर आना। और आज मेरा पूरा विश्वास है, यकीन है कि आप सभी ने उन प्रश्नों को याद किया होगा, आपने उनको जरूर पढ़ा होगा। पहला प्रश्न ये था कि सच्चा प्रेम क्या है? सच्चा प्रेम क्या है, ये मैंने आपको कहा था। तो सच्चा प्रेम आकर्षण मात्र नहीं है, ये दूसरों को वस्तु के रूप में नहीं देखता है। सच्चा प्रेम सिर्फ अपना ही हित नहीं समझता है, लेकिन दूसरों का हित भी समझता है, और वही सच्चा प्रेम कहलाता है। जब सच्चा प्रेम हमारे बीच में रहता है, मतलब यदि हम किसी को सच्चा प्रेम करते हैं, हम उनके हित में रहते हैं, हम उनका अच्छा सोचते हैं, भला सोचते हैं, न कि हम उनको एक वस्तु के रूप में उपयोग में लाते हैं। तो यही है सच्चा प्रेम। दूसरा प्रश्न मैंने जो आपको पूछा था वो था कि प्रेम के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा भी था कि प्रेम के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला है वात्सल्य प्रेम, दूसरा है भातृ भगिनी प्रेम, तीसरा है मित्रता का प्रेम, चौथा है रोमानी प्रेम, पांचवा है स्वार्थी प्रेम, छठवा है कामुक प्रेम, सातवां है आत्मत्याग का प्रेम। तो इस प्रकार से यह विभिन्न प्रकार के प्रेम हैं। मैंने आप लोगों को यह भी बोला था कि नर नारी की विशेषताएं क्या है। नर नारी की विशेषता यह है, नर में क्या होता है? तर्क विधान प्रधान होता है नर, और नारी अंतर्बोधी होती है। नर दृढ़ निश्चयी होता है और प्रभावी होता है, जबकि नारी सहनशील और धैर्यवान होती है। पुरुष अर्थात नर देखभाल करने वाला होता है, सुरक्षा देने वाला होता है, और नारी स्नेह करने वाली होती है और त्यागमयी होती है। तो ये प्रश्न मैंने आप लोगों को दिए थे और आप सभी ने इन प्रश्नों को याद किया है। और आज मेरे प्यारे युवा साथियों, हम एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। वह है परिवार प्रेम का निवास स्थान। एक नया अध्याय जिसका शीर्षक है परिवार प्रेम का निवास स्थान। और इस पाठ की शुरुआत मैं एक घटना से करना चाहता हूं। घटना यह है कि श्री अरुण और श्रीमती अनीता, इनके 3 संतानें थी, आशीष, अनुराग और मरिया। श्री अरुण और श्रीमती अनीता, इनकी 3 संतानें थी, और वो है आशीष, अनुराग और मरिया। श्री अरुण और श्रीमती अनीता, इन्होंने अपने बच्चों का लालन पालन बहुत ही अच्छे से किया, जिम्मेदारी पूर्वक किया। अपने बच्चों को उन्होंने अच्छे संस्कार दिए और उनकी आवश्यकताओं की उन्होंने बराबर पूर्ति भी की। अब होता क्या है कि आशीष,
अनुराग और मरिया की माँ, जिसका नाम अनीता था, उनका जन्म दिवस आता है। और जन्मदिन आने के पहले ही आशीष, अनुराग और मरिया, उनमें बड़ी खुशी आ जाती है कि अपनी माँ का बर्थडे, माँ का जन्म दिवस ये मनाने वाले हैं। तो ये क्या करते हैं, आशीष जो कि नौकरी करता था, वो अपनी माँ के लिए बर्थडे गिफ्ट, जन्मदिन का उपहार एक रेशमी साड़ी लाकर उन्हें देता है। और इस प्रकार से जन्मदिन का उपहार रेशमी साड़ी देकर करता है। अनुराग क्या करता है, अनुराग अपनी माँ के लिए एक केक खरीद कर लाता है। अब जो छोटी सी जो मरिया थी, उनकी जो बहन थी, उसके पास कुछ भी नहीं था। वो देखती है कि उसका बड़ा भाई आशीष रेशमी साड़ी देता है, अनुराग माँ के लिए एक केक देता है, तो मरिया जिसके पास कुछ भी नहीं था, अपनी माँ के पास जाती है और माँ से लिपट जाती है और माँ को एक चुंबन देती है और माँ से कहती है कि माँ, इस चुंबन के अलावा मेरे पास आपको देने के लिए और कुछ भी नहीं है। माँ का दिल, माँ का मन प्रेम से भर जाता है और माँ उन तीनों को गले लगाती है और कहती है, मेरे लिए यही सबसे बड़ा प्रेम है। प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे युवा साथियों, परिवार प्रेम का निवास स्थान, यही हमारा टॉपिक है, यही पाठ का नाम है। और इस छोटी सी घटना में हमने देखा कि किस प्रकार से इस परिवार में प्रेम का निवास स्थान होता है, किस प्रकार माता पिता और बच्चों में प्रेम होता है। माता पिता बच्चों के प्रेम को महसूस करते हैं और बच्चे माता पिता के प्रेम को महसूस करते हैं। लेकिन परिवार में बहुत सारी समस्याएं भी आती है। तो परिवार के समक्ष कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो खड़ी हो जाती है। पहली समस्या यह है कि निर्धनता की समस्या होती है, अन्न धन की कमी होती है, ये भी एक समस्या है। परिवार में आर्थिक समस्या होती है, उपभोक्तावाद, संचार माध्यमों का प्रभाव, मूल वस्तुओं का अभाव, माता पिता के बीच गलतफहमी, अनावश्यक खर्च, ऋण का बोझ। और बहुत बार हम देखते हैं कि परिवारों में पिता नशे की लत, नशे की आदत हो जाती है और इस प्रकार परिवार बर्बाद हो जाता है। तो इस प्रकार से परिवार में अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाती है। कुछ युवाओं से हमने पूछा था, तो बहुत सारे युवाओं के अलग अलग मतभेद थे, कुछ युवाओं के अलग अलग ओपिनियन थे, अलग अलग विचार थे। कोई युवा कहता है कि मेरे माता पिता मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, वो मुझे बेहद प्रेम करते हैं। कोई कहता है मेरे माता पिता हमेशा झगड़ते हैं। कोई कहता है मेरे माता पिता के ऊपर ऋण का बोझ है, हमेशा परेशान रहते हैं और मैं भी उनको देखकर बहुत परेशान हो जाता हूँ। तो अनेक युवा अपने माता पिता के बारे में अलग अलग धारणाएं, अलग अलग विचार प्रकट करते हैं। आप लोग भी अपने माता पिता के बारे में जरूर अलग अलग विचार प्रकट करेंगे। हम अब यह देखें कि ईश्वर की योजना में परिवार क्या है। ईश्वर की योजना में परिवार क्या है, क्योंकि अब तक तो हमने देखा कि परिवार प्रेम का निवास स्थान है और परिवार के बीच और परिवार में कौन कौन सी समस्याएं आती है। लेकिन अब हम यह देखें कि ईश्वर की योजना में परिवार क्या है। हम जानते हैं कि हमारा जन्म परिवार में हुआ है। हम हमारे माता पिता और भाई बहनों के बीच रहते हैं। उनके वात्सल्य संरक्षण में हम सकुशल पढ़ते, बढ़ते और आगे बढ़ते हैं। तो परिवार एक ऐसी शालीन व्यवस्था है जो केवल मानव जाति में पाई जाती है। प्यारे युवा साथियों, परिवार एक ऐसी शालीन व्यवस्था है जो केवल मानव जाति में पाई जाती है। यह व्यवस्था अन्य प्राणियों में नहीं पाई जाती है और ये ईश्वर की योजना है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति परिवार में जन्मे और वहीं हमारा भरण पोषण हो। प्यारे युवा साथियों, ये बहुत अहम बात है, महत्वपूर्ण बात है, बहुत बड़ी बात है कि परिवार एक ऐसी शालीन व्यवस्था है जो केवल मानव जाति में पाई जाती है, अन्य प्राणियों में नहीं पाई जाती है। और इसीलिए हम सभी
यह जान ले कि ईश्वर की योजना यही है। ईश्वर की योजना हमारे लिए यही है कि हम परिवार में जन्मे और वही हमारा भरण पोषण हो। यही ईश्वर की योजना हम सब के लिए है। ईश्वर की योजना परिवार वालों के लिए है। अब हम यह देखते हैं कि ईश्वर पवित्र ग्रंथ में परिवार के बारे में क्या बोलता है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 18 में लिखा है कि ईश्वर ने यह कहकर आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। तो यह पवित्र वचन हमसे कहता है। तो प्यारे युवा साथियों, हम सब के लिए जरूरी है कि हम परिवार प्रेम का निवास स्थान है, हम इसको अच्छे से समझ पाए। प्यारे युवा साथियों, अब हम ये देखते हैं कि विवाह एक बुलाहट है। विवाह एक बुलाहट है। यह कैसे? ईश्वर पारिवारिक जीवन हेतु लोगों का आह्वान करता है तथा उन्हें संसार में लोगों के बीच अपने अद्वितीय व्यक्तित्व के साथ खमीर के सदृश रहने की कृपा प्रदान करता है। और इस आह्वान द्वारा ईश्वर अपने लोगों को अपनी पारिवारिक एकता, अविच्छेदता, निष्ठा एवं त्याग में जीने हेतु सहायता व निर्देशन देता रहता है। अतः यह स्पष्ट है कि याजकीय और धर्म संगीत जीवन की बुलाहट की भांति पारिवारिक जीवन भी एक बुलाहट है। तो विवाह एक बुलाहट है और यह हमने अभी आप लोगों को बताया। अब हम यह कहते हैं कि विवाह एक संस्कार है। विवाह एक संस्कार है। प्यारे बच्चों, विवाह संस्कार द्वारा दंपति का ईश्वर से मिलन होता है। किसका मिलन होता है? विवाह संस्कार के जरिए दंपति का ईश्वर से मिलन होता है, जो उनके बीच उपस्थित रहता है और उन्हें आशीर्वाद देता है। ईश्वर उन्हें आशीर्वाद देता है और उन्हें कृपाओं और वरदानों से भरता और उनके साथ निवास करता है। इस भांति ईश्वर उनके दंपति के बीच एक अंतरंग संबंध स्थापित करता है। ईश्वर दंपति के बीच एक अंतरंग संबंध स्थापित करता है और यही अंतरंगता दंपति को परस्पर प्रेम करने, एक दूसरे को स्वीकार करने एवं एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहने में सहायता प्रदान करती है। तो ईश्वर ही उन्हें सहायता करता है, उन्हें मदद करता है, उन्हें आशीर्वाद देता है और उन्हें कृपाएं प्रदान करता है कि दोनों एक दूसरे को स्वीकारे, एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहे, एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रकट करते रहे। तो इसीलिए विवाह एक संस्कार है। प्यारे युवा साथियों, विवाह इस प्रकार से एक संस्कार के रूप में स्थापित हो जाता है और द्वितीय वाटिकन महासभा ने इसे स्पष्ट किया है। द्वितीय वाटिकन महासभा कहती है कि दंपति इस कारण सुदृढ़ हो जाते हैं और मानो इस विशेष संस्कार द्वारा अपनी अवस्था के कर्तव्यों एवं मर्यादा के लिए अर्पित किए गए हैं। इस संस्कार के सामर्थ्य से अपने दाम्पत्य एवं पारिवारिक जीवन के कर्तव्यों को पूरा करते हुए पति पत्नी प्रभु यीशु ख्रिस्त की आत्मा से अनुप्राणित हो जाते हैं और उनका जीवन विश्वास, भरोसे और प्रेम से आप्लावित हो जाता है। तो द्वितीय वाटिकन महासभा भी इसे स्पष्ट करती है कि किस प्रकार से दाम्पत्य जीवन ईश्वर के प्रेम से भरा हुआ है। ईश्वर उनमें निवास करता है, ईश्वर उन्हें कृपाएं देता है, ईश्वर उन्हें वरदान देता है और ईश्वर की कृपाओं से, ईश्वर के वरदानों से एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। प्यारे युवा साथियों, एक दूसरे को प्रेम करते हैं और इस प्रकार ईश्वर का प्रेम उनमें बना रहता है। और द्वितीय वाटिकन महासभा इसे स्पष्ट शब्दों में स्पष्ट करती है। तो आज हमने ये पूरा पढ़ा है और आज इस कक्षा को हम यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, आप घर जाकर ये सारी बातें पढ़ते रहना ताकि आपको इस बारे में और भी ज्ञान अर्जित होता रहे और आप भी
ईश्वर से हमेशा जुड़े रहें। तब तक के लिए प्यारे युवा साथियों, एक बार फिर से आप सभी को जय यीशु।